दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में। आज हम आपको मुल्ला नसरुद्दीन के ख्यालों की दुनिया की बहुत मजेदार कहानी सुनाने वाले हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखें और साथ ही 3 और मजेदार कहानी। दोस्तों, सूरज का गोला पश्चिम की पहाड़ियों के पीछे छिप गया था। सूरज छिपने के बाद मशरिक, मगरिब, सुमाल और जुनूब में फैली सुर्खी भी धीरे धीरे सिमटने लगी थी। फिजा में ऊंटों के गले में बंधी घंटी की घनघनाहट गूंज रही थी। दोस्तों, एक काफिला बड़ी तेजी के साथ बुखारा शहर की तरफ बढ़ा जा रहा था। काफिले में सबसे पीछे एक गधे पर सवार जो शख्स था, वह गर्दा गुब्बार में इस तरह लथपथ हो चुका था कि उसके तमाम बदन पर गर्द की एक मोटी तह जम चुकी थी, जिससे उसका चेहरा तक पहचान में न आता था। दीनहीन हालत में काफिले के पीछे गधे पर सवार चला आ रहा यह शख्स कोई और नहीं, मुल्ला नसरुद्दीन था। मुल्ला नसरुद्दीन बुखारा का मनमौजी फक्कड़ इंसान, यातीमों और गरीबों का सहारा, सूदखोरों और जबरन टैक्स वसूल करने वालों का कट्टर दुश्मन और बुखारा के अमीर की आंखों में चुभने वाला कोटा था। मुल्ला नसरुद्दीन अपने वफादार गधे के साथ शहर दर शहर खाक छानते हुए वह 10 बरस से अपने मादरे वतन बुखारा से दूर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा अपने वतन के मासूम लोगों की चीखों पुकार, अमीर उमराओं के जुल्म कौंधते रहते थे। दिन 10 वर्षों में वह बगदाद, इस्तांबुल, बख्शी सराय, तेहरान, तिफलिस, अखमेज और दमिश्क जैसे सभी मुल्कों में घूम आया था। वह जहां भी जाता, गरीबों का मुहाफिज और जुल्म करने वाले अमीर उमरावों का दुश्मन बन जाता। वह गरीबों और यातियों के दिलों में कभी न भुलाई जाने वाली यादें और जुल्म के पैरोकारों के दिलों में खौफ के साए छोड़ जाता। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। अब वह अपने प्यारे वतन बुखारा लौट रहा था, ताकि बरसों से भटकती अपनी जिंदगी को वह कुछ चैन सुकून भरे ठहराव के पल दे सके। काफिले के पीछे चल रहा मुल्ला नसरुद्दीन हालांकि गर्दा गुब्बार में पूरी तरह लथपथ हो चुका था, मगर फिर भी वह खुश था। इस धूल मिट्टी से उसे सोंधी सोंधी खुशबू आती महसूस हो रही थी। आखिर यह मिट्टी उसके अपने प्यारे वतन बुखारा की जो थी। काफिला जिस वक्त शहर की चारदीवारी के करीब पहुंचा, फाटक पर तैनात पहरेदार फाटक बंद कर रहे थे। काफिले से सरदार ने दूर से ही मोहरों से भरी थैली ऊपर उठाते हुए चिल्लाकर पहरेदारों से कहा, खुदा के वास्ते रुको, हमारा इंतजार करो। हवा की सान्य और घंटियों की घनघनाहट में पहरेदार उनकी आवाज न सुन सके और फासला होने के कारण उन्हें मोहरों से भरी थैली भी दिखाई न दी। फाटक बंद कर दिए गए, अंदर से मोटी मोटी सांकलें लगा दी गई और पहरेदार बुर्जियों पर चढ़कर तोपों पर तैनात हो गए। धीरे धीरे अंधेरा फैलना शुरू हो गया था। हवा में तेजी के साथ साथ कुछ ठंडक भी बढ़ने लगी थी। आसमान पर सितारों की टिमटिमाहट के बीच दूज का चांद चमकने लगा था। सरदार ने काफिले को वहीं चार दीवारी के पास ही डेरा डालने का हुक्म दे दिया। बुखारा शहर की मस्जिदों की ऊंची ऊंची मीनारों से झुटपुटे की उस खामोशी में अजान की तेज तेज आवाजें आने लगी। अजान की आवाज सुनकर काफिले के सभी लोग नमाज के लिए इकट्ठा होने लगे, मगर मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे के साथ एक ओर को खिसक लिया। वह अपने गधे के साथ चलते हुए कहने लगा, है मेरे प्यारे गधे, काफिले के इन लोगों को तो खुदा ने सब कुछ अदा किया है, जिसके लिए ये व्यापारी नमाज पढ़कर खुदा का शुक्रिया अदा करें। ये लोग शाम का खाना खा चुके हैं और अभी थोड़ी देर बाद रात का खाना खाएंगे। मेरे वफादार गधे, मैं और तू तो अभी भूखे हैं। हमें न तो शाम का खाना मिला है और न ही अब रात को मिलेगा। शुक्रिया चाहता है तो मेरे लिए पुलाव की तश्तरी और तेरे लिए एक गट्ठर तिप्तियां वाला घास भिजवा दे। काफिले से काफी दूर आकर उसने अपने गधे को पगडंडी के किनारे एक पेड़ से बांध दिया और पास ही एक पत्थर अपने सिरहाने रखकर नंगी जमीन पर लेट गया। ऊपर टिमटिमाते सितारों का जाल सा बुना हुआ था।
पिछले 10 सालों से अक्सर इन सितारों को देखते देखते उसकी अच्छी खासी जान पहचान हो गई थी। अक्सर वह इन सितारों को निहारता रहता था। कभी बगदाद से, कभी इस्तांबुल से, कभी दमिश्क से तो कभी तेहरान से, तमाम शहरों से उसे आसमान और आसमान पर टिमटिमाते हुए सितारे एक ही जैसे लगते थे। वही गहरा औश्र खामोश सा आसमान और वही टिमटिम करते जाने पहचाने सितारे। दुनिया भर के शहरों में सरहद ने आकर जो गहरी गहरी अपने प्राय की खाई खोदी हुई हैं, ऐसा कुछ भी आसमान और उसके सितारों के दरमियान उसने कभी महसूस न किया था। उसे हमेशा यही लगता कि रातों की शांत व पवित्र दुआओं की आवाजें उसे बड़े धनवानों से भी धनवान बना देती थी, और आखिर वह खुद को धनवान महसूस करे भी क्यों नहीं। उसे वह सब कुछ हासिल था जो दुनिया के बड़े बड़े रईसों को भी हासिल न था। इस दुनिया में हर आदमी का अपना अपना नसीब होता है। भले ही अमीर लोग सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाए, लेकिन वे अपनी सभी रातें छत के नीचे गुजारने को ही मजबूर हैं। इस तरह मुल्ला नसरुद्दीन की तरह सर्द और सितारों भरे आसमान को निहारते हुए और कल्पना की उड़ान भरते हुए अमीर लोग कभी भी सोचने का मौका नहीं जुटा सकते ऐसा उन बेचारों का नसीब कहाँ जो उन्हें इस तरह की सहूलियत मिल सके। एकजुट होकर नमाज अदा करते लोग अपनी इबादत पूरी करके अपने अपने खेमों में भोजन की व्यवस्था में जुट गए। चारदीवारी के बाहर बड़े बड़े कहाड़ों के नीचे आग जलने लगी। जिबह के लिए तैयार भेड़ें और बकरियां बुरी तरह मिमिया उठी। कहाड़ों के नीचे जलती आग ने भुनते हुए मसालों की गंध हवा में बिखेर दी। मुल्ला नसरुद्दीन हवा के रूख को पहचानकर उस जगह पर जा लेटा जहां पर यह भूख जगाने वाली खाने की गंध न पहुंच सके। तारों को निहारता हुआ वह सोच रहा था कि कल जब वह बुखारा शहर में वह प्रवेश करेगा तो उसे फाटक पर ही चुंगी अदा करनी होगी। हालांकि उसे बुखारा छोड़े 10 बरस बीत चुके थे, मगर अभी तक उसे बुखारा के सभी रिवाजों की पूरी जानकारी थी। उसने यही सोचकर अपनी रकम का आखिरी हिस्सा बचाकर रख छोड़ा था। वह दुनिया के भले ही किसी भी मुल्क में रहा हो, उसे अपने बुखारा की और बुखारा के रीति रिवाजों की हमेशा याद आती रहती थी। लेटा लेटा वह अपने प्यारे वतन की याद में खो गया। उसे अपने वतन से बेहद प्यार था। धूप से तपे तांबई चेहरे पर काली दाढ़ी और साफ आंखों वाला खुशमिजाज मुल्ला नसरुद्दीन तेल की चिकनाई से सनी पगड़ी, पेमबंद लगे कोट और फटे जूते पहने अपने वतन से जितनी दूर होता, वतन के लिए उसके दिल में उतना ही प्यार उमड़ता। उसे अपने बुखारा की ऊंची ऊंची मीनारें, चरागाह, खेत, गांव और रेगिस्तान खूब याद आते थे। उसे पता चल चुका था कि पुराना अमीर गारत हो चुका है, लेकिन उसके बाद बना नया उससे भी काड़या और संगदिल था। इस नए अमीर ने पहले अमीर से भी ज्यादा आवाम पर जुल्मों सितम ढा रखे थे। आवाम को तरह तरह की चुंगी लगाकर लुटा जा रहा था। वैसे नया अमीर बड़ा ही धार्मिक था। वह साल में 2 बार शेख बहाउद्दीन की पवित्र दरगाह पर सजदा करने जाता था, जो बुखारा शहर के पास ही थी। लुटखसोट पूरे जोरों पर थी। खेत खलिहान सूख कर जल चुके थे। धरती में दरारें पड़ गई थी। दस्तकारियां समाप्त हो चुकी थी और व्यापार लगातार घटता जा रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचते सोचते एक गहरी सांस ली और करवट बदलकर फिर अपनी सोचों में गुम हो गया। सुबह की अजान के साथ ही पूरा कारवां उठ गया। ऊंट वालों ने सामान ऊंटों पर लादना शुरू कर दिया। सौदागर अपनी पगड़ियां दुरुस्त करने लगे। नसरुद्दीन भी उठा। सबसे पहले अपनी अंटी में खुसी थैली टटोली, वह सलामत थी। फिर अपने गधे के करीब आकर उसकी पीठ पर हाथ फेरा। ए मेरे वफादार गधे, चल, अपने मुल्क में दाखिल होने का मुबारक वक्त आ गया है। ऊंटों के गले की घंटियां बज उठी और कारवां फाटक की ओर बढ़ गया। फाटक में दाखिल होते ही सब एक ओर रुक गए। पूरी सड़क पहरेदारों ने घेरी हुई थी। सिपाहियों की तादाद भी काफी थी। कुछ तो कायदे से वर्दियां पहने थे,
मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें वर्दी पहनने का सलीका तक न था। अमीर की नौकरी में अभी वे नए थे और उन्हें रिश्वतखोरी का पूरा मौका नहीं मिला था। वे चीख चिल्ला रहे थे, उस लूट के लिए लड़ाई झगड़ा और धक्का मुक्की कर रहे थे जो उन्हें व्यापारियों से हासिल होने वाली थी। फाटक के करीब ही एक चाय की दुकान थी। वर्दी पहने अफसर सा दिखाई देने वाला एक तुंदियल व्यक्ति बाहर आया। उसके पैरा में जूतियां थी। उसके मोटे और थुलथुले चेहरे पर अय्याशी, बदकारी और जलालत के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उसने एक ललचाई नजर से व्यापारियों की ओर देखा, फिर बोला, हे सौदागरों, बुखारा में तुम्हारा स्वागत है। खुदा करे तुम्हें अपने काम में, अपने इरादों में कामयाबी हासिल होए। व्यापारियों, आपको यह इल्म होना चाहिए कि अमीर का हुक्म है कि जो सौदागर अपने माल का मामूली सा हिस्सा भी छिपाने की कोशिश करेगा, उसे बेंत लगा कर मार डाला जाएगा। यह सुनकर व्यापारी कुछ विचलित हुए और परेशानी की हालत में रंगी दाढ़ियां सहलाने लगे। कर अधिकारी बड़ी मशक्कत के बाद पहरेदारों की ओर पलटकर बोला, ए बुखारा के वफादारों, अपना काम शुरू करो। आदेश पाते ही सिपाही चीखते चिल्लाते ऊंटों पर झपट पड़े। वे खुशी से चीख चिल्ला रहे थे जैसे किसी लूट में शरीक हो रहे हो और अधिक से अधिक माल एक दूसरे से पहले लूट लेना चाहते हों। सन के मोटे मोटे से उन्होंने अपनी तलवारों से काट डाले और देखते ही देखते सामान की गांठें खोल डाली। सड़क पर कीमती सामान बिखरा दिखाई देने लगा। इसमें कीमती कपड़ों के थान, चाय, काली मिर्च, कपूर, गुलाब के इत्र की शीशियां तथा तिब्बती औषधियों के डिब्बे थे। व्यापारी बेबस से खड़े सिपाहियों की लूट खसोट करते देख रहे थे। जिसके मन में जो आ रहा था वह एक दूसरे की नजर बचाकर अपनी जेब के हवाले कर रहा था। केवल 2 घड़ी। यह सिलसिला केवल 2 घड़ी चला, फिर सभी सिपाही कर अधिकारी के पीछे जाकर खड़े हो गए। लूट के माल से भरी उनकी जेबें फटी जा रही थी। फिर शुरू हुई शहर में आने और सामान लाने की वसूली। गधा और गधे के रिश्तेदार बुखारा में दाखिल होते समय व्यापार के लिए मुल्ला नसरुद्दीन के पास कोई सामान न था। उसे तो सिर्फ शहर में दाखिल होने का टैक्स अदा करना था। अधिकारी ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो और आने का सबब क्या है? मुहर्रिर ने सींग से भरी स्याही में नेजे की कलम डुबोई और मुल्ला नसरुद्दीन का बयान दर्ज करने के लिए तैयार हो गया। मुल्ला नसरुद्दीन ने बताया, हुजूर आला, मैं ईरान से आया हूँ। बुखारा मेरे कुछ संबंधी रहते हैं, उन्हीं से मिलने आया हूँ। यह सुनकर अधिकारी ने कहा, अच्छा, तो तुम अपने संबंधियों से मिलने आए हो, तुम्हें मिलने वालों का कर अदा करना पड़ेगा। लेकिन हुजूर, मैं उनसे मिलूंगा नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, मैं तो एक जरूरी काम से आया हूँ। काम से आए हो? अधिकारी चीखा। उसकी आंखों में चमक उभर आई। इसका मतलब है कि तुम अपने रिश्तेदारों से भी मिलोगे और काम भी निपटाओगे। तुम्हें दोनों कर अदा करने पड़ेंगे, मिलने वालों का भी और काम का भी। इसके अलावा उस अल्लाह के सम्मान में मस्जिदों की आराइश के लिए अतिया अदा करो जिस अल्लाह ने रास्ते में डकैतों से तुम्हारी हिफाजत की। मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचा, मैं चाहता था कि वह अल्लाह इस समय मेरी इन मुफ्तखोरों से हिफाजत करता, डकैतों से बचाव तो मैं खुद कर लेता। लेकिन वह खामोश ही रहा क्योंकि उसे मालूम था कि इस बातचीत के प्रत्येक शब्द का मूल्य उसे 10 टंके देकर चुकाना पड़ेगा। उसने चुपचाप अपनी अंटी में से थैली निकालकर शहर में दाखिले का, रिश्तेदारों का, व्यापार का तथा मस्जिदों का कर अदा किया। सिपाही इस फिराक में आगे को झुक झुक कर देख रहे थे कि देखें इसके पास कितनी रकम है, मगर जब कर अधिकारी ने उन्हें सख्त निगाह से घूरा तो वे पीछे हट गए। मुहर्रिर की नेजे की कलम तेजी से रजिस्टर पर चल रही थी। कर अदा करने के बाद भी नसरुद्दीन की थैली में कुछ टके बच गए थे। कर अधिकारी की आंखों में वे तंके खटक रहे थे और वह तेजी से सोच रहा था कि वह तके भी इससे कैसे हथियाए जाएं।
कर अदा करने के बाद मुल्ला नसरुद्दीन चलने को हुआ तो अधिकारी चिल्लाया, ठहरो। मुल्ला नसरुद्दीन पलटकर उसका चेहरा देखने लगा। इस गधे का कर कौन अदा करेगा? यदि तुम अपने रिश्तेदारों से मिलने आए हो तो जाहिर है कि तुम्हारा गधा भी अपने रिश्तेदारों से मिलेगा, इसका कर अदा करो। मुल्ला नसरुद्दीन ने फिर अपनी थैली का मुंह खोला और बड़ी ही नम्रता से बोला, मेरे आका, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। हकीकत में बुखारा में मेरे गधे के संबंधियों की तादाद बहुत ज्यादा है, वरना जैसे यहाँ काम चल रहा है उसे देखते हुए तो तुम्हारे अमीर बहुत पहले की तख्त से उतार दिए गए होते और मेरे हुजूरा आप अपने लालच की वजह से न जाने कब के सूली पर चढ़ा दिए गए होते। इससे पहले कि कर अधिकारी उसकी बात का अर्थ समझ पाता, मुल्ला नसरुद्दीन उछलकर अपने गधे पर बैठा और उसे ऐड लगाकर सरपट दौड़ाता हुआ एक गली में जा घुसा। वह लगातार अपने गधे का हौसला बढ़ाते हुए कह रहा था, और तेज मेरे वफादार दोस्ता, जल्दी भाग वरना तेरे इस मालिक को एक और कर अपना ये सिर देकर चुकाना होगा। और तेज मेरे वफादार गधे। और तेज मुल्ला नसरुद्दीन का गधा भी अलग किस्म का था। मालिक ना भी कहें तब भी वह हालात को देखकर अपनी चाल बदल लेता था। उसके लंबे और सतर्क कानों ने फटाक से आती चिल्लपों और कर अधिकारी की डकराहट सुन ली थी, जो अपने सिपाहियों उस शैतान को पकड़ लाने का आदेश दे रहा था। जाओ जल्दी जाओ, पकड़कर लाओ उस काफिर को, आखिर वह कौन है? हवा में तैरती इन आवाजों ने मुल्ला नसरुद्दीन के पैरों में जैसे बिजली भर दी हो। वह किसी की भी परवाह किए बिना भागे जा रहा था। वह इतनी तेजी से भाग रहा था कि मुल्ला नसरुद्दीन को भी अपने पांव ऊपर उठाने पड़ रहे थे। यह तो बिल्कुल गधे की पीठ पर पड़ी जीन से चिपक गया था। उसकी बाजुएं गधे की गर्दन से लिपटी हुई थी। यह देखकर गली के कुत्ते डर और घबराहट के मारे भौंकने लगे कि या अल्लाह, यह क्या बवाल आ गया। गली में घूमते घूमते मुर्गे मुर्गियां और उनके चुर्जे डरकर इधर उधर भाग रहे थे। राहगीर अचरज से दीवारों के साथ सटकर खड़े हो गए थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या मुसीबत है। किसी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। उधर कुछ सिपाही उसकी खोज में इधर उधर निकल पड़े थे। कर अधिकारी अभी तक क्रोध से घरघरा रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई थी और नथुने फड़फड़ा रहे थे। एक फांस की तरह उसके फलक में फंसी हुई थी कि वह आजाद ख्यालात वाला निडर आदमी कहीं मुल्ला नसरुद्दीन तो नहीं था। उधर लोग भी आपस में खुसफुसर करने लगे थे। ये जवाब तो मुल्ला नसरुद्दीन के ही योग्य था। दोपहर होते होते यह चर्चा पूरे शहर में पहुंच चुकी थी कि एक व्यक्ति ने द्वार पर ऐसी बात कही। जिसने भी सुना उसने यही कहा, ऐसा जवाब तो मुल्ला नसरुद्दीन ही दे सकता है। दोस्तों, यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दो दोस्तों, करीम सेठ बुखारा का मशहूर साहूकार था। उसका कारोबार दूर दूर तक फैला हुआ था। अपना कामकाज संभालने के लिए उसने तरह तरह के विशेषज्ञों को अपने यहाँ नौकरी दे रखी थी। खुद उसके जीने का तरीका किसी बादशाह से कम नहीं था। होता भी क्यों नहीं। आखिर सेठ करीम के पास बेशुमार दौलत जो थी। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन जब बुखारा आया हुआ था तब सेठ करीम ने अपने घर पर एक शानदार दावत दी थी। उसने एक तरह से बुखारा के तमाम नामी लोगों को न्योता भेजा था। मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी बेमिसाल दाढ़ी और नोकदार टोपी के साथ ही हर फनमौला व्यक्तित्व के कारण बुखारा में अपनी अलग पहचान रखता था। सेठ करीम का आमंत्रण उसे भी मिला। दावत से ठीक एक दिन पहले सेठ करीम ने उसकी तैयारियों के लिए विचार विमर्श की जरूरत महसूस की और कुछ चुनिंदा लोगों को इस विचार विमर्श के लिए बुलाया। इन चुनिंदा लोगों में मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम भी शामिल था। मुल्ला को जब सेठ करीम का यह बुलावा मिला तो वह चकरा सा गया। आखिर सेठ करीम ने उसे विचार विमर्श के लिए क्यों बुलाया है।
यह तो उसका बिल्कुल निजी मामला है, जिसे चाहे बुलाए और जो चाहे खिलाए। आखिर दावत वह दे रहा है, उसमें भला मेरी सलाह की जरूरत कहाँ से आन पड़ी। मुल्ला ने मन ही मन फैसला किया, मैं तो हरगिज नहीं जाऊंगा। ऐसा विचार कर मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपना चोगा पहना, घेरेदार सलवार पहनी और नोकदार टोपी पहनकर अपनी दाढ़ी सहलाते हुए बाजार की तरफ निकल गया। बाजार पहुंचकर मुल्ला को वहां कुछ अजीब सा लगा। उसने देखा कि बाजार में छोटी दुकानें तो खुली हुई हैं, मगर बड़ी दुकानें बंद हैं। बाजार में चहल पहल की कमी थी। दाएं बाएं देखता हुआ मुल्ला अपनी आदत के अनुसार दाढ़ी सहलाता हुआ चला जा रहा था। रास्ते में उसने दो दोस्तों को बातें करते जाते देखा। दोनों मुल्ला नसीरुद्दीन से महज 2 कदमों की दूरी पर चल रहे थे। उनमें से एक कह रहा था, मेरी मान, जब तुझे सेठ करीम ने विचार के लिए बुलाया है तो चला ही जा। कमबख्त बहुत संदिल है, सनकी भी है। यदि तुम उसके यहाँ नहीं गए तब हो सकता है कि वह इस बात का बुरा मान जाए। और यह तो तुम जानते ही हो कि आधा बुखारा उसकी जागीर है, जिसे वह पसंद नहीं करता है, उसका तो बुखारा में रहना ही मुश्किल है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने जब सेठ करीम के बारे में उस व्यक्ति की ये बातें सुनी तो वह अचरज में पड़ गया और अपनी चाल तेज करते हुए उन दोनों के करीब पहुंच गया और उनके साथ चलते हुए पूछा, एक बात बताइए भाईजान, यह सेठ करीम क्या बहुत खतरनाक आदमी है? दोनों ने चौंकते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन की तरफ देखा और उनमें से एक ने मुल्ला नसीरुद्दीन से मुखातिब होते हुए कहा, लगता है आपको बुखारा के बारे में कम जानकारी है। सच कहें तो बुखारा की चांदनी का बादशाह है सेठ करीम। बुखारा के बाजार में जितने भी व्यापार चल रहे हैं, उनमें आधे से भी अधिक में सेठ करीम का पैसा लगा हुआ है। पैसे की सनक सेठ करीम पर ऐसे सवार है कि किसी भी आदमी के पास वह अपना एक पैसा नहीं छोड़ता। हिसाब किताब में वह इतना खरा है कि छोटी सी चूक के लिए वह अपने कारिंदों को बड़ी से बड़ी सजा देने से भी नहीं हिचकता। इन दिनों उसे मशहूर होने की सनक लग गई है, इसीलिए वह समय समय पर दावत देता रहता है। इन दावतों से वह बस इतना चाहता है कि लोग उसे शाखर्च मान लें और उस पर जो कंजूस होने का ठप्पा लगा हुआ है वह हट जाए। सेठ करीम के बारे में मिली इन जानकारियों से मुल्ला नसीरुद्दीन ने उसके पास नहीं जाने का विचार त्याग दिया और तय कर लिया कि वह सेठ करीम के बुलावे पर अवश्य जाएगा और देखेगा कि इस शख्स में ऐसी क्या खास बात है कि लोग उससे इतना खौफ खाते हैं। तभी दूसरे दोस्त ने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, देखते नहीं हैं जनाब, बाजार की सारी बड़ी दुकानें इस वक्त बंद हैं। सभी दुकानदार इस समय सेठ करीम के पास दरबार लगा रहे होंगे। इतना सुनने के तत्काल बाद मुल्ला नसीरुद्दीन ने भी अपना रुख सेठ करीम के महल की ओर कर लिया और तेज कदमों से चलता हुआ सेठ करीम के पास पहुंच गया। जिस वक्त मुल्ला नसीरुद्दीन सेठ करीम के घर पहुंचा उस समय सचमुच वहां दरबार जैसा माहौल था। सेठ करीम का रुतबा ऐसा था कि बिना उसकी इजाजत के कोई बोल नहीं रहा था। बुखारा के लगभग सभी बड़े लोग वहां बैठे थे। मुल्ला नसीरुद्दीन को भी एक आसन पर बैठा दिया गया। खवास उसके लिए शरबत ले आया। पहले ही घूंट में शरबत से जो तरावट और स्वाद मुल्ला नसीरुद्दीन को मिला, उससे वह समझ गया कि यह शरबत कुछ खास है। मुल्ला नसीरुद्दीन धीरे धीरे शरबत के घूंट भरने लगा और वहां जो कुछ भी हो रहा था उसे संजीदगी से देखने लगा। मुल्ला जब बाजार से सेठ करीम के घर की ओर चला था तब उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि वह सेठ करीम को उसके दोहरे चरित्रा से निजात दिलाकर रहेगा। इसलिए वह वहां अपने लिए उचित अवसर की तलाश में था। सेठ करीम उस समय दावत की तैयारियों में होने वाले खर्चों का हिसाब करने में लगा था। उसका लेखाकार उसे हिसाब दिखा रहा था।
कागज के एक लंबे टुकड़े पर फहरिस्त बनी थी जिस पर व्यय का ब्यौरा लिखा था। सेठ करीम को उस ब्यौरे में कोई त्रुटि दिखी और वह बिगड़कर लेखाकार को फजीहत करने लगा। अरे तुम पर इतने बड़े कारोबार का दारोमदार है और तुम ऐसी गलतियां करते हो। दावत पर तो कुछ लाख का खर्च है और तुम्हारी इस चूक से कुछ हजार का ही नुकसान हो सकता है, मगर तुमने ऐसी गलती कारोबारी खाते में कर डाली तो नुकसान करोड़ों का भी हो सकता है। लेखाकार थरथर कांप रहा था। उसके मुंह से शब्द नहीं फूट रहे थे। सेठ करीम का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वह चीखा, तुम जैसे कामचोरों को सजा मिलनी ही चाहिए। इसके बाद उसने उपस्थित लोगों से कहा, भाइयों, आप लोग भी आकर इस लेखाकार की करतूत इस फहरिस्त में देख लें। मेरे बारे में सभी जानते हैं कि मैं शाहखर्च आदमी हूं, मगर हिसाब किताब में बहुत पक्का हूं। थोड़ी भी गफलत मुझे बर्दाश्त नहीं है। उसकी यह बात सुनकर भी सभी अतिथि अपनी जगह पर बैठे रहे। कोई अपनी जगह से हिला नहीं, मगर मुल्ला नसीरुद्दीन के मुंह से अनायास ही निकला, देखना क्या है, 3 का 5 हो गया होगा। नसीरुद्दीन की यह बात सेठ करीम ने सुन ली। संयोग था कि उसके पास लेखाकार ने जो फहरिस्त प्रस्तुत की थी उसमें एक स्थान पर 3 के स्थान पर 5 लिखा गया था और इसके कारण एक बड़ी रकम गफलत में पड़ गई थी। सेठ करीम ने आवाज की दिशा में अपना सिर घुमाया और पूछा, यह किसकी आवाज थी? मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, मेरी। सेठ करीम ने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, आपने तो चकित कर दिया जनाब। आपने बजा फरमाया। इस नामुराद ने 3 की जगह 5 लिखकर घपला किया है और खुदा का शुक्र है कि यह पकड़ा गया। आप उतनी दूर क्यों हैं जनाब, आइए मेरे पास बैठिए। मुल्ला नसीरुद्दीन दूर से ही उस दरबार का जायजा लेना चाहता था, इसलिए उसने अपनी जगह पर बैठे बैठे ही कहा, चकित होने की जरूरत नहीं है, मैंने तो एक मुहावरा कहा था। नहीं जनाब, हम भी पारखी हैं। आप आकर हमारे करीब बैठिए। आपकी जगह तो यहाँ है, मेरे पास, सेठ करीम ने अनुनय करते हुए कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन के पास अब कोई चारा नहीं रह गया, इसलिए वह अपने स्थान से उठा और सेठ करीम के पास जाकर बैठ गया। सेठ करीम ने मुस्कुराते हुए पूछा, जनाब का नाम जान सकता हूँ? मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा। नसीरुद्दीन। सेठ ने नाम दोहराया, नसीरुद्दीन, फिर कहा, कहीं मुल्ला नसीरुद्दीन तो नहीं? हाँ वही, संक्षिप्त सा उत्तर दिया मुल्ला नसीरुद्दीन ने। वाह जनाब, खूब मिले। आपके बारे में जैसा सुना था वैसा ही पाया, सेठ करीम ने खुश होते हुए कहा। अभी तो पास बुलाया है। पाया कहाँ? मुल्ला नसीरुद्दीन ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा। पाया नहीं तो पा भी लेंगे, सेठ करीम ने हंसते हुए कहा, मैंने जो चाहा है उसे पाया भी है। खुशी हुई जानकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, मगर मैं अभी किसी की चाहत के रूप में शुमार नहीं किया गया। इतना कहने के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन हंसने लगा। सेठ करीम भी मुल्ला नसीरुद्दीन के साथ हंसने लगा था। उसकी हंसी रहस्यमय थी, जिससे यह जाहिर नहीं हो रहा था कि यह हंसी प्रसन्नता की हंसी है या कटाक्ष की। मुल्ला नसीरुद्दीन को अपने पास बैठाकर फिर से लेखाकार की तरफ मुखातिब हुआ है। हाँ, तो तुम क्या समझ रहे थे कि तुम्हारी यह जालसाजी पकड़ी नहीं जाएगी? मूर्ख, इस तरह की गड़बड़ी मैं सबसे पहले पकड़ता हूँ। अब तुम सजा पाने के लिए तैयार हो जाओ, सेठ करीम ने बेहद ठंडे स्वर में लेखाकार से कहा। सजा का नाम सुनते ही लेखाकार की पेशानी पर पसीने की बूंदें छलक पड़ी। वह थरथर कांपते हुए घुटनों के बल खड़ा हो गया और सेठ करीम के सामने गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर, लेखा में कलम की चूक के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। मगर सरकार, यह गलती किसी गोलमाल के इरादे से नहीं की गई है। मुझे माफ कर दें। गिड़गिड़ाते लेखाकार को देखकर सेठ के चेहरे पर क्रूरता का एक अजीब सा भाव उभर आया
और उसने सांप की तरह फुफकारते हुए कहा, सेठ करीम ऐसी गलतियों के लिए माफी नहीं दिया करता। सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। यह लो अपनी फहरिस्त। सेठ करीम ने कागज का वह लंबा टुकड़ा जिस पर हिसाब लिखा हुआ था लेखाकार की तरफ बढ़ाया। लेखाकार ने कागज का वह टुकड़ा सेठ से ले लिया। सेठ करीम ने कागज लेखाकार को थमा देने के बाद अपनी सुरक्षा के लिए तैनात लठैत को इशारा करके बुला लिया और लेखाकार को देखकर मुस्कुराया। बड़ी जहरीली थी उसकी मुस्कान। मुस्कुराते हुए सेठ करीम की तरफ वहां बैठे तमाम लोग देख रहे थे। सबको सांप सूंघ गया था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या होगा। सेठ करीम की धनलोलुपता और क्रूरता के तरह तरह के किस्से उन लोगों ने सुन रखे थे। थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद सेठ करीम ने गूंजती आवाज में कहा, लेखाकार, तुमने अक्षम्य भूल की है। तुम्हारी आसान सजा यह है कि तुम अपने हाथ के कागज को इन तमाम लोगों के सामने चबाकर खा जाओ, और कठिन सजा यह है कि इस लठैत से 50 लाठियों की बख्शीश अपने बदन पर लो। दोनों सजा में से एक सजा तुम्हें चुननी है। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपने लिए कौन सी सजा चुनते हैं। सेठ करीम इतना रहमदिल है कि किसी से अपनी बात जबरन नहीं मनवाता। यहां तक कि सजा भी मुंहमांगी देता है। लेखाकार के पास कोई चारा नहीं था। उसने अपने लिए कागज खाने की सजा चुन ली। सबके सामने वह कागज के टुकड़े मुंह में रखता और उन्हें धीरे धीरे चबाकर निगल जाता। यह एक श्रमसाध्य और कष्टप्रद प्रक्रिया थी जिससे लेखाकार गुजर रहा था। अंततः सारा कागज निगलकर लेखाकार ने सेठ करीम की तरफ देखा, मानो पूछ रहा हो, अब क्या आज्ञा है हुजूर। सेठ करीम ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अब तुम दफा हो जाओ। यहां कभी नजर आए तो लठैतों के हवाले कर दिए जाओगे। लेखाकार बहुत गिड़गिड़ाया, मिन्नतें की, मगर सेठ करीम ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया और वह मुल्ला नसीरुद्दीन की तरफ मुखातिब हो गया, मुल्ला साहब, हमारा कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ है। सुई से लेकर जहाज तक हम खरीदते और बेचते हैं। बुखारा में जितने भी कारोबारी हैं उनका कारोबार हमारे ही बूते चलता है। आज से आप हमारे लेखा विभाग का जिम्मा संभाले। मुझे आप जैसे तेज दिमाग इंसान की शिद्दत से तलाश थी। खुदा का शुक्र है कि आप मुझे मिले हैं। मगर सेठ साहब, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं हिसाबी नहीं हूं। मैंने तो मुहावरा कहा था, आपने उसे हिसाब समझ लिया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने सेठ करीम से अपना पिंड छुड़ाते हुए कहा। नहीं मुल्ला नसीरुद्दीन, हम भी आंख वाले हैं। ऐसे ही हम इतने बड़े कारोबारी नहीं हो गए हैं। इंसान को पहचानने की कुव्वत तो मुझ में है ही। नानुकुर से काम नहीं चलेगा। अभी से आप लेखा विभाग का काम संभाल लें। अब सारे खर्चों का ब्यौरा आपके पास पहुंचा करेगा और सारी लेनदारियां व देनदारियां आपको बता दी जाएंगी। आपके जैसे व्यक्ति को यह हिसाब किताब समझने में देर नहीं लगेगी। मुहमांगा वेतन आपको दिया जाएगा। यदि आप चाहें तो वेतन की रकम पेशगी ले सकते हैं। बेचारा मुल्ला नसीरुद्दीन पड़ गया सेठ करीम के चक्कर में। उसकी हालत यह थी कि न तो हाँ कहते बन रहा था और न ही ना कहते। अंततः 100 अशर्फिया प्रतिमाह रहने खाने की सुविधा और तीमारदारी के लिए 2 आदमियों की देनदारी पर मुल्ला नसीरुद्दीन को सेठ करीम ने लेखा विभाग की जिम्मेदारी सौंप दी। मुल्ला नसीरुद्दीन उसी दिन से सेठ करीम के कारोबार का नया लेखाकार मुकर्रर हो गया। संयोग की बात थी कि मुल्ला के काम संभालते ही 10 लाख अशर्फियों की एक लेनदारी का पता चला। उसके कनिष्ठ कर्मचारी मुल्ला से पूछने आ गए कि यह डूबी रकम अब कैसे निकलेगी। 10 साल पहले पानी के एक जहाज की बिक्री में यह रकम लटक गई थी। मुल्ला ने कहा, सूद समेत इस रकम की वसूली की जाएगी।
मुल्ला का यह आदेश कर्मचारियों पर भारी पड़ा। वे आपस में विचार करने लगे कि एक तो डूबी रकम का पता चला, ऊपर से खुश होने की जगह यह मुल्ला दाढ़ी सहलाते हुए बोल रहा है कि सूद समेत बकाये की वापसी होनी चाहिए। प्यादे दौड़ाए गए मगर कोई फायदा नहीं हुआ। जहाज का मालिक बुखारा में ही रहता था मगर 10 महीनों से जहाज के साथ निकला हुआ था। कब लौटेगा किसी को पता नहीं। यही सूचना ला सके प्यादे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अनुमान लगाया, पानी के जहाज से कहीं भी जाने में 5-6 महीने लगते हैं और आने में भी 5-6 महीने। तो यह कारोबारी जो 10 महीने से बाहर है अब लौटने वाला है। एक दिन सेठ करीम के सामने मुल्ला नसीरुद्दीन ने उस डूबी रकम की चर्चा छेड़ दी। सेठ करीम ने समझा कि मुल्ला नसीरुद्दीन के कमाल से ही इस डूबी रकम का पता चल पाया है। इसलिए उसने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, मुल्ला साहब, यह रकम भी आप ही वसूलें। किसी और के बूते की बात नहीं कि डूबा पैसा निकाल लाए। सबके सब काहिल हैं, इन्हें बस पगार समय पर चाहिए। सेठ करीम के पास बैठा मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी दाढ़ी सहलाता रहा। सेठ करीम वहां से उठकर चला गया। तब भी मुल्ला नसीरुद्दीन वहीं बैठा अपनी दाढ़ी सहलाता रहा। दरअसल उस वक्त मुल्ला नसीरुद्दीन यह सोच रहा था कि जहाजी लोग बहुत दिलदार होते हैं। राजा महाराजाओं के साथ व्यापार करने के कारण उनमें राजा महाराजाओं वाले गुण भी आ जाते हैं। जहाजी जब घर लौटता है तब इफरात पैसा कमा चुका होता है। यदि समय पर उससे मिल लिया जाए तो सेठ करीम के पैसे भी वापस आ जाएंगे और ब्याज के रूप में कुछ रकम और मिल जाएगी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने दूसरे दिन ही अपने सभी सहयोगियों को बुलाकर कहा, जहाज वाले से पैसे वसूलने मैं जाऊंगा। ब्याज भी वसूलना मेरा काम होगा। तुम लोग सिर्फ इतना करो कि जहाजी के लौटने की खबर मुझको मिल जाए, इसकी व्यवस्था करो। अभी 10-12 दिन ही बीते थे कि एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन को उस जहाजी के आने की सूचना मिल गई और मुल्ला नसीरुद्दीन दाढ़ी सहलाते हुए बिना वक्त गवाए जहाजी के मकान की तरफ पैदल ही चल पड़ा। रास्ते में उसने एक गधा किराए पर लिया और 2 खाली बोरियों भी खरीद लीं। जब मुल्ला नसीरुद्दीन जहाजी के मकान पर पहुंचा तब वहां बेशकीमती सामानों की बोरियां करीने से सजाई जा रही थीं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने जहाजी को अपना परिचय सेठ करीम के खजांची के रूप में दिया और कहा, हमारी 10 लाख अशर्फियों से 1 करोड़ अशर्फियां बनाई हैं आपने, और फिर 1 करोड़ से 3 करोड़ और 3 करोड़ से 9 करोड़ बनाकर 9 महीने में चले 10 महीने 12 दिन में पहुंचे हो। अब कर दो हमारा हिसाब, नहीं तो बादशाह जान जाएगा तुम्हारा हिसाब। मुल्ला नसीरुद्दीन की बात सुनकर जहाजी चकरा गया। यह सच था कि जब वह यहाँ से चला था तो जहाज पर 10 लाख अशर्फियों का माल ही लादा गया था और 1 करोड़ में उसकी बिक्री हुई थी। फिर उसने 1 करोड़ का माल जहाज पर लादा जिसकी बिक्री 9 करोड़ में हुई। यदि बादशाह को उसकी कमाई का पता चल जाए तो आधी कमाई नजराने में चली जाएगी। ऐसा सोचकर जहाजी ने मुल्ला नसीरुद्दीन को आदर से बिठाया और उसने 10 लाख अशर्फिया दी और सूद मांगने पर 3000 अशर्फिया और दी। इसके बाद मुल्ला के आगे हाथ जोड़ लिए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अशर्फियों को बोरों में बंद किया और गधे पर बोरों को लादकर सीधे सेठ करीम के पास पहुंचा। सेठ करीम उस समय अपनी बेगम के साथ था। किसी को उसके कमरे की ओर जाने की इजाजत नहीं थी। कमरे के बाहर जनखों का परा था। जब मुल्ला के बार बार कहने पर भी कोई सेठ करीम को खबर करने के लिए तैयार नहीं हुआ तब मुल्ला करीम ने चीख चीख कर कहना शुरू किया, सेठ करीम सुनो, एक गधा अशर्फियों के साथ खड़ा तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सेठ करीम के कानों तक मुल्ला नसीरुद्दीन की आवाज पहुंची। वह अपने कमरे से यह सोचकर बाहर आया कि मुल्ला नसीरुद्दीन बिना कारण तो आया नहीं होगा। जरूर कोई बहुत जरूरी बात होगी।
सेठ करीम ने अपने घर के दरवाजे पर पहुंचकर कहा, आओ मुल्ला नसीरुद्दीन। नहीं सेठ करीम, आज मुझे नहीं, इस गधे को बोरे सहित कमरे में बुला। 10,03,000 अशरफिया यह गधा जहाजी के घर से ले आया है, मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा। सेठ करीम को समझ में आ गया कि मुल्ला नसीरुद्दीन जहाजी के पास से उसकी डूबी रकम सूद समेत निकाल लाया है। नसीरुद्दीन के इशारे पर वह गधे को कमरे में ले गया और अशरफियों से भरी बोरियां उतारकर गधे को वापस लेकर मुल्ला नसीरुद्दीन के पास आया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने गधे की लगाम थामते हुए सेठ करीम से कहा, सेठ, मुझे अभी 2 अशरफिया दे दो, 1 अशरफी गधे का किराया और 1 अशरफी की दोनों बोरियों। अरे गधे का भाड़ा अशरफियों में? 1 अशरफी में 2 बोरियां तो महंगी हैं, सेठ करीम ने चौंककर पूछा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, भाड़ा गधे का नहीं सोचता मैं तो देखता हूं कि गधे को भाड़े पर किसने लिया है। मुल्ला नसीरुद्दीन नाम है मेरा, हर काम का मेरा अपना तरीका है। सेठ करीम ने विनम्रतापूर्वक कहना शुरू किया, अरे मुल्ला साहब, आप तो नाराज हो गए। ये लीजिए 2 अशरफिया। मैं भला आपको नाराज कर सकता हूं? यह डूबी रकम निकाल लाने और 3,000 अशरफिया अधिक लाने का इनाम भी तो आपको मिलना ही चाहिए। कल आप अपना हिसाब किताब देख लें। आपकी जो लेनदारी होगी वह और अपनी तरफ से जो देना होगा वह भी मैं कल दे दूंगा। मुल्ला नसीरुद्दीन 2 अशरफिया लेकर वहां से चल दिया। गधे वाले को उसने 1 अशरफी दी तथा 1 अशरफी अपनी जेब के हवाले कर गधे वाले की दुआएं लेता हुआ अपने घर लौट गया। दूसरे दिन मुल्ला नसीरुद्दीन एक बड़ी सी रोटी लपेटकर कांख में दबाए सेठ करीम के पास पहुंचा। सेठ करीम ने मुल्ला नसीरुद्दीन का यह अंदाज देखा तो उससे पूछा, क्या बात है मुल्ला साहब, आपने कांख में क्या दबा रखा है? सेठ साहब, यह है मेरा हिसाब लेनदारियों का। आप हिसाब किताब में कोई गलती बर्दाश्त नहीं करते और आदमी है गलतियों का मजमुआ। आखिर मैं भी आदमी ही हूं। मैंने सोचा कि गलती मुझसे भी हो सकती है, इसलिए अपना हिसाब मैंने रोटी पर तैयार किया है। क्या पता कि गलती निकल ही आए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा। क्या मतलब? सेठ करीम ने पूछा। मतलब यह कि लेखाकार को आपने एक गलती पर कागज का पुलिंदा निगलने की सजा सुनाई थी। मैं कागज नहीं खा सकता, इसलिए मैं रोटी पर हिसाब लिख लाया हूं, मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा। सेठ करीम को मुल्ला के इस कथन से बड़ी ग्लानि हुई। उसने उस दिन ही लेखाकार को नौकरी पर बुला लिया और मुल्ला नसीरुद्दीन को 3,000 अशरफिया देकर विदा किया। जब मुल्ला नसीरुद्दीन वहां से जाने लगा तब अचानक सेठ करीम को एक झटका सा लगा कि तेज दिमाग नसीरुद्दीन अब उसका मुलाजिम नहीं है, तो उसके मुंह से निकला, अब क्या होगा? दोस्तों, यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। 3 दोस्तों मुल्ला नसीरुद्दीन के जवानी के दिन थे। नई नई शादी हुई थी। एक बार उसकी पत्नी ने अपने माता पिता से मिलने की जिद ठान ली। मुल्ला ने भी सोचा, इतने दिन बीत गए, माँ बाप से दूर हुए, अगर बेगम अब अपने माता पिता से मिलना चाहती ही है तो इसमें बुराई भी क्या है। चलो 2-4 दिन के लिए उसको उसके माता पिता के पास छोड़ आते हैं। जी भर जाएगा तो आ जाएगी। ऐसा सोचकर मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी बेगम को ससुराल पहुंचाने चला गया। जब वह अपनी बेगम को ससुराल पहुंचाकर वापस लौटने लगा तब साले व ससुर दोनों ने ही उसे रात को ससुराल में ही रुक जाने को कहा। ससुराल के लोग मुल्ला नसीरुद्दीन को समझाने लगे, देखो बेटा, यहां से तुम्हारे घर जाने के रास्ते में खतरे ही खतरे हैं। 2 कोस का जंगल है और 1 फरलांग का कब्रिस्तान। ये दोनों तुम्हारे घर की राह में हैं। जंगल में लड़ाकू छिपे रहते हैं और राहगीरों से लूटपाट करते हैं।
कब्रिस्तान और उसके आसपास का इलाका नशेड़ियों का अड्डा है। नशेड़ियों के उत्पात से वहां बराबर कोई न कोई हादसा होता ही रहता है। मगर इस तरह के हादसों के खौफ से मुल्ला नसीरुद्दीन अपना इरादा बदल ले, ऐसा कभी हो नहीं सकता था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने ससुराल वालों को समझाया, चोर, डाकू या नशेड़ियों से डरने की जरूरत नहीं, ये लोग तो खुद डरे होते हैं और शरीफ लोगों से डरकर जंगल का रुख करते हैं। गुनाह करने वाले कभी शरीफों का सामना नहीं कर सकते। वे ऐसे ही लोगों को अपना शिकार बनाते हैं जिन पर उनका खौफ हावी हो जाता है। यदि चोर डाकुओं के भय से हम चलना फिरना छोड़ दें तो दुनिया का व्यापार ही रुक जाएगा। आप लोग घबराएं नहीं, मुझे जाने दें। मेरा विश्वास करें, चोर डाकू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। बहुत कहने के बाद भी जब मुल्ला नसीरुद्दीन ससुराल में रुकने को तैयार नहीं हुआ तब भारी मन से ससुराल वालों ने उसे जाने की इजाजत दे दी। मुल्ला नसीरुद्दीन उनसे विदा लेकर अपने घर के रास्ते पर चल पड़ा। चलते चलते रात हो आई। जब वह जंगल के पास पहुंचा तब मध्य रात्रि का समय था। उसने देखा 4-5 लोगों का एक झुंड हाथ में कुछ गठरियां लेकर उसके आगे आगे चला जा रहा है। वह चुपचाप चलता रहा। उसने उस झुंड के बारे में अनुमान लगाया, शायद ये सभी राहजन हों, चोर या लुटेरे भी हो सकते हैं। ऐसा सोचता हुआ वह चलता रहा उनके पीछे। रात गहरा रही थी और जंगल से झिंगुरों का शोर उभर रहा था, झनझन झनझन। इस झंझनाहट में उसके कदमों की आहट दब जाती थी। इस तरह चलता हुआ मुल्ला नसीरुद्दीन कब्रिस्तान के करीब पहुंचा। तब जाकर कहीं उस झुंड में शामिल लोगों को उसके कदमों की आहट मिली। चौंक कर उन लोगों ने पीछे पलटकर देखा। एक की नजर मुल्ला पर पड़ी और उसने अपने साथियों को सतर्क किया, देख रे शिकार। झुंड में शामिल लोग सीधे पलट गए और मुल्ला नसीरुद्दीन की ओर दौड़ पड़े। मुल्ला नसीरुद्दीन को स्थिति भांपते देर नहीं लगी। वे संख्या में 5 थे। अकेले मुल्ला उनका सामना नहीं कर सकता था। मुल्ला ने अपना रुख कब्रिस्तान की ओर कर लिया और झाड़ियों की ओट लेता हुआ वह एक ताजा खुदी कब्र के पास चला आया। चोरों के आने की आहट नजदीक होती जा रही थी। मुल्ला ने कब्र में छिपने का निर्णय ले लिया और बिना कुछ सोचे वह कब्र में उतरकर मुर्दे की तरह लेट गया। चोर कब्र के पास पहुंच चुके थे। मुल्ला उनके बतियाने की आवाज सुन रहा था। अरे, अभी तो यहीं दिखा था मुझे, एक चोर की आवाज सुनाई पड़ी। यहां तो कोई नहीं है। तुम्हें भ्रम हुआ होगा, दूसरी आवाज सुनाई पड़ी। नहीं, मुझे भ्रम नहीं हुआ। मेरी आंखें धोखा नहीं खाती। तुम लोग मेरा यकीन करो। मुझे तो उसके लिबास से ऐसा लग रहा है कि वह बहुत मालदार शिकार था। खोजो उसे। जाने न पाए पहले वाले चोर की आवाज मुल्ला ने सुनी। तभी एक तीसरी आवाज भी मुल्ला के कानों में पड़ी, अरे, यह तो ताजा खोदी गई कन्न है। इसमें तो कहीं वह नहीं छिप गया। मुल्ला ने सोचा कि लो, अब तो पकड़े गए। मगर उसने हौसला बनाए रखा, देखे अब क्या होता है। छिटकती चांदनी में उसने देखा 5 लोग कब्र के भीतर झांक रहे हैं। मुल्ला ने मन ही मन कुछ फैसला किया और भर्राई आवाज में बोला, अरे, मेरी नींद में खलल डालने की जुर्रत किसने की। उसकी आवाज सुनकर चोरों की रूह कांप गई। उनमें से एक ने हिम्मत की और पूछा, तुम कौन हो और कब्र में क्या कर रहे हो। मुल्ला ने गुर्राती आवाज में कहा, कब्र में मुर्दे क्या करते हैं। मैं एक नौजवान था जो अकाल मौत मरा। मेरी रूह को सुकून नहीं मिला, जिसके कारण मैं कब्र से निकलकर चैन की तलाश करता हूँ और थककर फिर इस कब्र में आकर सो जाता हूँ। तुम लोगों ने मेरी नींद खराब की है। इसकी सजा तुम लोगों को मिलनी चाहिए। मुल्ला की इतनी बातें सुनते ही चोर घबरा गए और अपने हाथ की गठरियां कब्र में फेंकते हुए चिल्लाए, भागो।
भूत। मुल्ला ने कब्र में इत्मीनान से बैठकर गठरियां बटोरी और उन्हें टटोलकर अनुमान लगाया कि एक में जेवरात हैं और दूसरे में पैसे रुपए आदि। वह चोरों के भागने की आहट सुनता रहा। जब चोरों के भागने की आहट आनी बंद हो गई तब वह अपने स्थान से उठा और गठरियों के साथ कब्र से निकला और मस्त चाल में अपने घर की राह पर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने गठरियों को खोलकर देखा। गठर प्लस लियो में कीमती जेवरात, स्वर्ण मुद्राएं और कीमती शेरवानी, सलवार, साड़ियां, लहंगे आदि थे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने कपड़ों को सलीके से सहेजा, साड़ियों और लड़ेंगे अलग किए। दूसरे दिन शेरवानी और सलवार आदि को अपने ससुर व साले के लिए अलग अलग थैले में रखा तथा साड़ी व लहंगे को सास, साली और अपनी बेगम के लिए अलग अलग थैले में रखकर एक घोड़ा किराए पर लिया और अपनी पत्नी से मिलने ससुराल चल पड़ा। इतनी जल्दी दामाद की वापसी की उम्मीद उसके ससुराल वालों को नहीं थी। ससुर ने मुल्ला को प्यार से अपने साथ घर में ले जाते समय कहा, भी बेटे इतनी जल्दी क्या थी? अभी तो मैं अपनी बेटी को जी भर के देख भी नहीं पाया हूँ। मुल्ला नसीरुद्दीन ने सहज हंसी हंसते हुए कहा, रे ससुर जी, आप घबराए नहीं। मैं बेगम को वापस ले जाने नहीं आया हूँ बल्कि आप लोगों के लिए कुछ सौगात लाया हूँ, जो मुझे कल ही देना चाहिए था मगर कल न सही आज सही। इसके बाद मुल्ला ने ससुर और साले को उनके लिए लाई थैलियां पकड़ा दी। अपने लिए दामाद द्वारा लाए गए बहुमूल्य कपड़े देखकर मुल्ला के ससुर साले खुश हो गए। सास और साली भी अपने लिए मुल्ला के लाए सौगात से प्रसन्न हुई। बेगम तो खुशी के मारे उछलने लगी, आज मेरे शौहर ने मेरे मायके में मेरी नाक ऊंची कर दी। ऐसा सोचते हुए वह मुल्ला से मिलने पहुंची तो मुल्ला ने उसे जेवरों और लहंगे की थैली देते हुए कहा, लो बेगम, यह सौगात तुम्हारे लिए है। बेगम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मुल्ला नसीरुद्दीन से इतने कीमती उपहार की उसने कभी आशा नहीं की थी। उसने संशय में पड़कर मुल्ला से पूछा, इतने कीमती उपहार तुम लाए कहाँ से? मुझे तो आशा नहीं थी। हाँ बेगम, आशा तो मुझे भी नहीं थी मगर आसमानी उपहार तो कब्र में भी पहुंच जाता है सो पहुंच गया। ज्यादा कुछ मत सोचो, बस यह बताओ तुम्हें उपहार पसंद आए? हाँ बहुत बहुत अच्छे गहने हैं। लहंगा भी बहुत सजीला है, चटक रंग का, बेगम ने कहा। और तुम जब पहनोगी तब इनका रंग और खिल उठेगा, मुल्ला ने कहा। उसकी यह बात सुनकर बेगम मुल्ला के सीने से लग गई। शाम को जब मुल्ला अपनी ससुराल से अपने घर के लिए किराए के घोड़े पर सवार हुआ तब ससुराल वालों ने उसे न तो चोर का खौफ जताया और न लुटेरों का। वे तो बस मुल्ला नसीरुद्दीन के घोड़े की टाप सुनते रहे। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 4 दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन को कहीं से कुछ पैसे मिले। उसने सोचा, सामने ईद है, क्यों न इन पैसों से ईद के लिए नए कपड़े ले लिए जाएं। यह विचार मन में आते ही मुल्ला नसीरुद्दीन कपड़े की एक दुकान में चला गया और दुकानदार से कहा, मुझे कुर्ते का कपड़ा चाहिए। दुकानदार मुल्ला की पतली लंबी दाढ़ी और नोकदार टोपी देखकर मन ही मन यह अनुमान लगा रहा था कि हो न हो यह शख्स मुल्ला नसीरुद्दीन ही है। उसने मुल्ला नसीरुद्दीन के बारे में तरह तरह के किस्से सुन रखे थे। दुकानदार मुल्ला को देखकर मन ही मन खुश हो रहा था कि चलो आज मुल्ला नसीरुद्दीन को वह इतने करीब से देख तो पा रहा है। दुकानदार ने मुल्ला के सामने कुर्ते के कपड़े के नायाब टुकड़ों का ढेर लगा दिया। उसमें से एक रेशमी कपड़ा मुल्ला को पसंद आया। उसने दुकानदार से कहा, मुझे कपड़े का यही टुकड़ा दे दो। अचानक मुल्ला को याद आया कि उसके पास अभी भी कई नए कुर्ते रखे हैं जिन्हें उसने एक दिन भी नहीं पहना है, जबकि बेगम के पास तमाम कपड़े पुराने ही हैं, इसलिए बेगम के लिए ही नए कपड़े लेने चाहिए। यह ख्याल आते ही मुल्ला नसीरुद्दीन ने दुकानदार से कहा,
इस कुर्ते के कपड़े के बदले में मेरी बेगम के लिए कुर्ती और सलवार का जोड़ा दे सकते हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, दुकानदार ने कहा और मुल्ला नसीरुद्दीन के सामने कुर्ती और सलवार के जोड़ों की झड़ी लगा दी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक जोड़ा पसंद किया। दुकानदार वह जोड़ा जब नसीरुद्दीन को देने लगा, तब नसीरुद्दीन ने दुकानदार से कहा, माफ करना भाई, मुझे लगता है कि मेरी बेगम को कुर्ती सलवार से ज्यादा बुर्कों की जरूरत है। ऐसा करो, यह कुर्ती सलवार रख लो और इसके बदले में इसी दाम का बुर्का लपेट दो। दुकानदार ने बिना किसी प्रतिक्रिया के ऐसा ही किया और बुर्का लपेटकर मुल्ला नसीरुद्दीन को दे दिया। मुल्ला नसीरुद्दीन बुर्का लेकर जब दुकान से जाने लगा तो दुकानदार ने पूछा, हुजूर, धन, पैसे? किस बात के पैसे? मुल्ला नसीरुद्दीन ने संजीदगी से पूछा। दुकानदार ने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, हुजूर, बुर्के के पैसे। नसीरुद्दीन ने दुकानदार की तरफ अचरज से देखा और पूछा, बुर्का के पैसे क्यों भाई? वह तो मैंने कुर्ती सलवार के बदले में लिया। मुल्ला का जवाब सुनकर दुकानदार अचकचा गया और बोला, तो ठीक है हजूर, कुर्ती सलवार के पैसे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने खा जाने वाली नजरों से दुकानदार को देखा और गरजते हुए कहा, कुर्ती सलवार के पैसे? अरे वह तो मैंने कुर्ते के कपड़े के बदले में लिया था। दुकानदार के तो पसीने छूटने लगे, फिर भी साहस करके बोला, तो हुजूर, कुर्ते के कपड़े के पैसे ही दे दें। अरे कुर्ते के कपड़े के पैसे मुझसे कैसे लेगा? कुर्ते का कपड़ा मैंने लिया ही नहीं है। मुल्ला नसीरुद्दीन इतना कहकर बुर्का लेकर दुकान से चला गया और दुकानदार उसे जाता हुआ देखता रह गया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर ले और यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।